अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नुमान मलिक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज दिसंबर के महीने की 7 तारीख और दिन है एतवार का। सियासत का जो रुख है वो बिल्कुल तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा हालात जो हैं वो तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केपी के जलसे की। क्या जलसा कामयाब हुआ या नाकाम हुआ? दूसरा, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुत्ते से शुरू होने वाली बात टोमी तक कैसे पहुंची। ये भी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और दूसरा, इस वीडियो में हम बात करेंगे सादो रहमान उर्फ डक्की भाई के हवाले से, जो इस वक्त ट्रेनिंग कर रहा है, ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बना हुआ है। उनके साथ जो जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, जबर हुआ है, ये सारी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और राय भी जरूर दिया करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केपी के जलसे के हवाले से। वैसे तो इस हवाले से मैं पूरी एक वीडियो जो है वो, बल्कि दो वीडियो मैं कर चुका हूं, लेकिन वीडियो में खास तौर पे जो सुहेल अफरीदी साहब हैं उनके हवाले से मैंने जो उन्होंने तकरीर की, कुछ चीज़ें जो मैं आपके सामने मुख्तसर मुख्तसर रख देता हूँ कि उन्होंने क्या बात की, किस तरह की उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की और क्या क्या बातें उन्होंने की हैं। सुबह से ही जलसे का आगाज हो गया था। काफिलों की सूरत में पूरे पाकिस्तान से लोग आए, खूब नाराबाजी हुई। उसके अलावा वहाँ पे जो पिंडाल था वो मुकम्मल तौर पे भर चुका था। बहुत ज़्यादा तादाद में कारकुनान निकले। जब सुहेल अफरीदी साहब का खिताब आया तो सबसे पहले कौमी तराना जो है वो चलाया गया। उसके अलावा उन्होंने इमरान खान साहब की तस्वीर लहराई और उसके बाद उन्होंने अपने पश्तों की एक लाइन्स के साथ अपनी तकरीर का जो है वो आगाज किया, अपने खिताब का आगाज किया। खैर, उन्होंने सबसे पहले बात की सरगर्मी के हवाले से कि कोई भी सरगर्मी, कोई भी काम हम करते हैं वो गैर मुअस्सर नहीं होता, उसका असर ज़रूर होता है। इसी हवाले से फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसें की जाती हैं। दूसरा, उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से कहा कि वो कौन है, तो उन्होंने 92 का वर्ल्ड कप जीता है, शौकत खानम के अस्पताल बनाया है, और उसके अलावा उनको बहुत ज़्यादा अवार्ड्स के हवाले से बात की। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं उन्होंने की हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि ये बात करते हैं अमन की, तो केपीके में ख़ास तौर पे ऑपरेशन जो हैं वो नहीं ख़त्म हो रहे, ड्रोन ख़त्म नहीं हो रहे, तो फिर हम अमन कैसे ला सकते हैं? 21 सालों से हम कुर्बानियां दे रहे हैं। डीजी आईएसपीआर साहब के हवाले से ये कहा उन्होंने कि जी मैं इनका नाम लेके, यानी कि डीजी आईएसपीआर कह के मुखातिब कर रहा हूँ, मैं इनके लिए वो जबान इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि मैं कबायली हूँ और हमारी तरबियत में ये चीज़ें जो हैं शामिल नहीं हैं। दूसरा, उन्होंने कबायलियों के हवाले से ये भी कहा कि 80,000 जानें दे चुके हैं, कुर्बानियाँ दे चुके हैं, और ये चीज़ें जो हैं चल रही हैं। उसके अलावा गवर्नेंस की बात की है कि ये कहते हैं कि जी गवर्नेंस नहीं है, तो एक सूबा जिसमें 53 सौ जो है अरब रुपए की करप्शन होती है और पूछने वाला कोई नहीं है, तो वहाँ पे उन्होंने अस्पताल का एक 100 अरब रुपए का एक पैकेज दिया है, यानी कि 5,000 बेड पर मुश्तमिल जो है अस्पताल केपीके में वो बनवाएंगे। तो इससे जो है उसके अलावा अदल की बात की है, अमन की बात की है, अदलिया की बात की है, इमरान खान साहब की रिहाई की बात की है, और आखिरी दम तक उन्होंने कहा है कि हम आइन और कानून के तहत चल रहे हैं और चलते रहेंगे। डी चौक की बात हुई, लोगों ने जहाँ पे कारकुनान ने नारा लगाया तो उन्होंने कहा कि ये ख्वाब भी एक दिन जरूर पूरा होगा। उसके अलावा अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि इनकी हमारे दिल में तब से इज्जत बढ़ गई है जब से इमरान खान साहब ने इनको हेड किया है, और इनके हवाले से सारा कुछ कहा है। बहुत सारी बातें और भी उन्होंने की हैं कि इसकी उसकी उसकी क्या होता है। उसका नाम इमरान खान साहब है, जिसके हवाले से आप 2.5-3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करते हैं। तारड़ और जो आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं उनके हवाले से उन्होंने कहा कि जी ये मस्करे हैं, इनको जब चाहो ये आ जाते हैं, इनकी कोई वैल्यू जो है वो नहीं है। हम जाएंगे, मुलाकात के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि हम जाएंगे और बिल्कुल अडियाला जाएंगे और आइन और कानून का रास्ता जो है वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह की आज उन्होंने गुफ्तगू की है। अंदाज बड़ा उनका जोशीला था, हमेशा की तरह बड़ा एक कमाल अंदाज था उनका खिताब करने का। दूसरा, हम बात कर लेते हैं कुत्ते से शुरू होने वाली बात टोमी तक कैसे पहुंची। बिल्कुल आज खास तौर पे फैसल वाडा साहब जो हैं एक प्रोग्राम में मौजूद थे, और प्रोग्राम जो था वो है जी शहजाद इकबाल साहब जियो के बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं, होस्ट करते हैं, और उनके प्रोग्राम में उन्होंने एक बात की है
और वहाँ पे मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब भी थे। तो जब शेख वकास अकरम साहब के नाम के हवाले से उन्होंने कहा कि हम कहेंगे कम आउट तो टॉमी बाहर आएगा। और फिर उसके अलावा उन्होंने क्या बात की, पहले आप ये छोटा सा क्लिप सुन लें, 15-20 सेकंड का ये क्लिप है, उसके बाद मैं फिर आपको इसकी तफसील बताता हूँ। उनको हम बुलाएंगे टॉमी कम आउट, वो टॉमी बाहर आएगा। उसका भी छोटा टॉमी है, लेकिन कहा मैंने शहजाद वो टॉमी के बगैर भी बात कर सकते हैं ना। चले जो भी है सर, आपको क्या प्रॉब्लम है शहजाद साहब? टॉमी हिल बिगर भी होता है, तो आपको कुत्ता पसंद नहीं आता तो टॉमी कहते हैं भाई आप शेख वकास अकरम साहब को आप बाहर बुलाएंगे। ठीक, नहीं टॉमी शेख वकास को बाहर बुलाएंगे, ठीक है। वो जो बड़ा निकल आता वो म्यूजिक बजा रहा था अपनी उंगलियों से, वो एक और छोटा टॉमी है, शहजाद एमएनए है, और एक इनका सेनेटर है जिसकी चीजें मिल रही है स्मगलिंग। जी बिल्कुल, शहजाद इकबाल साहब उनको कह रहे हैं कि आप नाम लेके मुखातिब करें शेख वकास अकरम साहब, तो आप ये ऐसी ज़बान इस्तेमाल ना करें। लेकिन फिर भी जो फैसल बाउडा साहब हैं वो चुप ना हुए और बार बार टॉमी कहते रहे। दूसरा, उन्होंने सेनेटर खुर्रम ज़ीशान साहब के हवाले से ये बात की कि ये दहशतगर्द हैं और इसके जो सबूत हैं मैं सबूत के साथ बात कर रहा हूँ। तो खैर, इस तरह की बातें फैसल बाउडा अक्सर प्रोग्राम में करते रहते हैं, इस तरह की चीज़ें वो करते रहते हैं। कल तक वो पीटीआई के इमरान खान साहब को अपना बाप समझते थे, सियासत का बाप समझते थे, और आज किस जगह पे वो खेल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने। इस हवाले से आप क्या कहते हैं, ख़ास तौर पे फैसल बाउडा के हवाले से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी जहाँ पे हमने बात ख़त्म की थी जलसे के हवाले से, ये भी मैं बता देता हूँ कि आज का जो जलसा था, ख़ास तौर पे जो हयाताबाद फुटबॉल ग्राउंड में जो पीटीआई ने किया है पावर शो, तो वो बड़ा, क्या वो कामयाब रहा है या नाकाम रहा है? क्योंकि जो आप कह सकते हैं कि नून लीग के बहुत सारे लोगों को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जी वो जलसी थी, लोग नहीं थे। जलसियां कौन सी होती हैं वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, कहाँ कहाँ पे किस तरह की जलसियां होती है। लेकिन आप ज़रूर बताइएगा कि क्या ये जलसा कामयाब था या नाकाम था, क्योंकि अवाम जो बात करती है उसको माना और सुना जाता है। दूसरा, हम बात कर लेते हैं जुल्म की दास्तान के हवाले से। पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी दास्तानें हमें सुनने को मिलती हैं, लेकिन आज एक ऐसी दास्तान जो मैंने सुनी, आप में से बहुत सारे लोगों ने भी सुनी होगी। अब उस पे पूरी बात करना मेरा ख्याल है कि गलत होगा। चंद एक बातें सादो रहमान उर्फ डक्की भाई के हवाले से, जिन्होंने 100 दिन जेल काटी है, कितने जुल्म बर्दाश्त किए, कितनी रिश्वत दी, ये मुख्तसर मुख्तसर मैं बता देता हूँ। और कुछ लोग इस हवाले से कह रहे हैं कि इनको क्यों लाया गया है या क्यों इनसे ये वीडियो करवाई गई है, क्योंकि पाकिस्तान में बैठ के आप ऐसी बातें तो नहीं कर सकते। खैर, सादो रहमान डक्की साहब जो हैं वो 100 दिन की उन्होंने जेल काटी है। उन्होंने कहा है कि इतने करोड़ों की हमने रिश्वत दी है, जुल्म हुआ है, मारा है, पीटा है, और किस तरह से ताकतवर जो लोग हैं उन्होंने डक्की को जो है उनसे पैसे वगैरह बटोरे हैं, और किस तरह के हथकंडे जो हैं किए हैं। ठीक है, जुर्म कोई अगर करता है उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन इस तरह की चीजें करना, फिर सजा से हट के आप पैसे लेना, तो ये मेरा ख्याल है बिल्कुल गलत है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो हमारे पास जमा पूंजी थी, हमारे वालिद साहब की बात, जो हम इलाज करवा रहे हैं, वालदा का जो इलाज करवा रहे हैं, हमने पैसे जमा किए हुए थे, वो सारे भी लग गए। मेरे मामू जो बाहर रहते हैं वो पाकिस्तान आए, हमने 60-70 लाख 80 लाख रुपए जो है उनसे भी लिया। दूसरा, उन्होंने कानून का भी बताया कि जो कानून के रखवाले हैं वो किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से जो है वो हाथ डालते हैं। जितना जुल्म डक्की भाई पे हुआ है उसकी जितनी मजम्मत की जाए बहुत कम है, क्योंकि इस वक्त वो ट्विटर पे टॉप ट्रेंड कर रहा है। बड़ा ही आप कह सकते हैं कि एक दुख हुआ सुन के और ये सारी चीज़ें। लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें भी आ रही थी कि जो डक्की भाई की आज की वीडियो है, इस तरह की वीडियो का आना, इस तरह के माहौल में आना, तो शायद ये मौजूदा हालात से नज़र हटाने के लिए इनको लाया गया है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? आप ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। क्या ऐसा ही है कि जो मौजूदा हालात हैं उससे नज़र हटाने के लिए डक्की भाई को लाया गया है, या वजह कोई और है? फिर हम आगे चल के अगर मैं आपको बताऊं तो हम सुनते हैं कि पाकिस्तान से इतने लाखों लोग जो हैं वो चले गए हैं। अगर इस तरह की चीज़ें होती रहीं पाकिस्तान में तो फिर लाजमी बात है कि पाकिस्तान से लोग तो जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ कानून के रखवाले जब इस तरह की चीज़ें करें
قانون بنانے والے جب اس طرح کی چیزیں کریں، انصاف دینے والے جب اس طرح کی چیزیں کریں، تو پھر میرا خیال ہے کہ اس معاشرے کی جو ناکامی ہے یا اس معاشرے کی جو بربادی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ میں تو اس قرب سے، اس دکھ سے ابھی تک نہیں نکل پایا، خاص طور پہ ڈکی بھائی کی جو میں نے ویڈیو دیکھی ہے۔ آپ بھی اگر دیکھنا چاہیں تو بالکل ان کے چینل پہ جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس ملک میں کس طرح کی چیزیں، کس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں، کس طرح کی کہانیاں ہو جاتی ہیں، اور وہی بات آ جاتی ہے کہ اس ملک میں جو قانون ہے وہ طاقتور کے گھر کی لونڈی ہے، اور ایک عام انسان جس کو کہاں سے کہاں تک گھسیٹا جاتا ہے۔ اللہ پاک اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔